पबजी गेम खेलने वाले लगता है अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। पबजी गेम खेलते खेलते उनको सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विवेक उनका शून्य होता जा रहा है, क्योंकि पबजी गेम खेलने वालों से इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का वारदात होते जा रहा है, जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक गेम में ऐसी क्या आदत हो जा रही है कि लोग बड़ी घटनाओं तक को अंजाम दे दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक घटना को अंजाम दिया था एक बच्चे ने, जिसमें वो लगातार पबजी गेम खेल रहा था और उसकी माँ ने मना किया कि बेटा मान जाओ, गेम मत खेलो, बाद में खेल लेना। तो उसने गुस्से में आकर अपने पिता की रखी हुई रिवॉल्वर को लेकर अपनी माँ को सभी गोलियां दाग दी और उस माँ के शव के साथ अपनी छोटी बहन को 3 दिन तक उस कमरे में बंद कर दिया। जब लाश सड़ने लगी तब इस बात का खुलासा हुआ कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, महज एक गेम खेलने के लिए जिसका नाम पबजी है। ठीक उसी प्रकार के दोस्तों एक और कहानी सामने आई है 6 जुलाई 2022 के दिन बुधवार की, जो घटना यूपी के देवरिया की है। यह थाना लार क्षेत्र का है और गांव हरखौल लगता है, जहां पर एक 18 वर्षीय बच्चा पबजी गेम खेलने का लती था। वो लगातार पबजी गेम खेलता था, उसको किसी ने मना किया। इस वजह से गुस्से में आकर उसने एक 6 वर्ष के बच्चे को निर्मम हत्या कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। यह जो घटना देवरिया के सामने आई है, यह एक हरखौल निवासी गोरख यादव के पुत्र संस्कार यादव का निर्मम हत्या कर दिया गया, उस कहानी के सिलसिले में है। दरअसल जो गोरख यादव हैं वो एक मेडिकल व्यापारी हैं, दवा विक्रेता, जिनका अच्छा खासा एक दुकान चलता है। वह अपने बच्चे का एक जगह ट्यूशन लगा के रखते हैं, जिनका नाम नरसिंह शर्मा है। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो हर रोज़ संस्कार यादव उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, दिन में दोपहर 1 बजे। रोज़ की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था, अच्छा चल रहा था। 6 जुलाई दिन बुधवार के दिन जब संस्कार यादव ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो उसको रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है, उसको लापता कर दिया जाता है। फिर जब गोरख यादव अपने काम से वापस आते हैं तो उनके घर पे पता चलता है कि संस्कार यादव अभी तक ट्यूशन पढ़ के आया नहीं है। गोरख यादव टेंशन में पड़ जाते हैं और वो तुरंत उस टीचर के घर पे जाते हैं जहाँ वो ट्यूशन पढ़ा करता था। तो ट्यूशन टीचर से वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तक ट्यूशन पढ़ के घर नहीं पहुँचा, आप बताइए, आपको जानकारी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आज तो वो ट्यूशन पढ़ने आया ही नहीं, शायद हमको लगा कि आप लोग कहीं घूमने गए हो या उसकी तबीयत खराब हो, आप अपने घर पे पता करिए, शायद वो वहीं होगा, कहीं सोया होगा, खेल रहा होगा। फिर आनंद फानन में गोरख यादव अपने घर के पास घर जाते हैं और यह बात धीरे धीरे आस पड़ोस में पहुँचते, सभी लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर गांव के लोग मिलकर एकजुट होकर ढूंढने लगते हैं। अंधेरा का समय होने लगता है, सभी लोग खेत खलिहान में भी ढूंढते हैं। खेत में एक जगह एक पत्र लिखा हुआ मिलता है, जिसमें कि साफ साफ अक्षरों में लिखा गया था कि आप जो दवा के विक्रेता हैं, आपके बच्चे को अपहरण कर लिया गया है, आपसे फिरौती मांगी जाती है, आप 5 लाख का इंतजाम कीजिए वरना आपके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह पत्र पाकर सभी गाँव वाले आग बबूला हो जाते हैं और सीधे थाने पहुँचते हैं। थाने से पुलिस आती है तो रात काफ़ी हो गई रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर अगले दिन यह बात सोशल मीडिया में और आग की तरह फैलने लगती है। स्वयं एसपी संकल्प शर्मा आते हैं और उस घटना का तहकीकात करते हैं, जहाँ पर उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाता है। उस टीचर से, उनकी वाइफ से, उनके फैमिली मेम्बरों से बारी बारी करके पूछताछ की जाती है, पता लगाया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी खाली रहते हैं। वहीं पर एक बच्चा अरुण, जिसका नाम था, वो 18 वर्ष का एक नवयुवक था। वो लगातार अपने गेम में मस्त था, उसको देश दुनिया से कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं। पुलिस उसको देखकर भौचक्की रह जाती है कि यहाँ पर एक बच्चे का अता पता नहीं है, उसको कहीं किसी ने लापता कर लिया है। लेकिन इस बच्चे को देखिए, ये गेम खेलने में मस्त है। पुलिस उससे बात करती है कि क्या तुम
संस्कार यादव के बारे में जानते हो, जो तुम्हारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करता था? वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, ना ही मैं जानता हूँ, मुझे गेम खेलने में डिस्टर्ब मत करो। तो पुलिस इनडायरेक्टली उससे बातों बातों में घुमा फिरा कर एक पेज पर कुछ लिखवाता है, और वो जो धमकी वाला पेपर और फिरौती वाला पेपर पे जो हैंड राइटिंग थी उससे मैच करता है, तो वह हैंड राइटिंग मिल जाती है। साफ साफ दिखता है कि यह इसी का लिखा हुआ है। पुलिस उसको सख्ती से पूछती है, उसको थोड़ा अपने रंग में सवाल करती है, तो तुरंत रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही उस बच्चे को ऐसा ऐसा किया है। ये सारी बातें सुनकर गांव वाले बिल्कुल सन्न रह जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं कि इस बच्चे ने एक मासूम बच्चे का इतना बेरहमी से कत्ल क्यों कर दिया। पुलिस फिर उसको रिमांड पर लेती है और उसको कड़ाई से पूछती है, तब वो सारी सच्चाई बकने लगता है। कहता है कि मैं अपने दादा दादी को जेल पहुंचाने के लिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया। मैंने पूरी साजिश की थी कि मैं अपने दादा दादी को जेल पहुंचा कर रहूँगा और मुझे गेम खेलने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से मैंने संस्कार यादव को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि 6 जुलाई 2022 को दिन बुधवार को जब संस्कार यादव अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला, तो ये रास्ते में ही उसको मिला। उससे भी पहले उसने एक दुकान से फेविक्विक लिया था, और जब वो उसके घर के आसपास पहुंचने लगा तो उसके मुंह पर फेविक्विक डालकर धोखे से उसके होंठ को चिपका दिया और पास के ही शौचालय में ले जाकर उसके गला घोट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह अपने गेम में लगातार खेलता रहा, मस्ती करता रहा। यह घटना जानकर गोरख यादव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके घर में रो रो कर बुरा हाल हो गया सभी लोग, क्योंकि वो अपने घर का बहुत दुलारा था। अपनी 3 बहनों के बाद उसका बहुत ही मिन्नतों और प्रार्थना के बाद जन्म हुआ था। अब उस घर का कुल दीपक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब दोस्तों ज़रा यह सोचिए कि क्या उस अरुण ने उस बच्चे के साथ अच्छा किया या बुरा किया? क्या गेम खेलने की वजह से उसकी यह जो सोचने की क्षमता थी वह समाप्त हो गई? वह गेम को हकीकत और हकीकत को गेम समझ बैठा, क्योंकि गेम एक रियल लाइफ है और रियल लाइफ में उसने उतार दिया एक बच्चे को मारकर। उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि यह मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा है। डांटा तो उसके दादा दादी ने था गेम खेलने के लिए, उस बच्चे का इसमें क्या रोल था? तो उसने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। हालांकि वो अपने गुनाह का सज़ा भुगत रहा है। वह हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद हो गया। जीवन पर्यंत वो जेल में ही रहेगा, न उसको कोई मोबाइल मिलेगी न ही गेम मिलेगा। ऐसा दुष्परिणाम उस गेम खेलने की वजह से हुआ। आप अपने बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि इस तरह की लत ज़्यादातर बच्चों में देखी जा रही है, पाई जा रही है। क्योंकि गेम को 10-15 मिनट 20 मिनट तक खेला जाता है, यहाँ पर बच्चे 5-5 घंटे 10-10 घंटे 8-8 घंटे तक गेम खेलते जा रहे हैं और रिलेशन, बातचीत, भाव सब कुछ समाप्त होते जा रहा है। केवल गेम के पीछे वो लोग पागल हैं। गेम में जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। गेम एक बुरी लत की तरह साबित हो रहा है और दिमागी खुराफात का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सीधे सीधे मार काट वाली गेम होती है, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को ब्लास्ट करना। इस वजह से उनका मानसिक संतुलन दूषित हो जा रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम इस घटना से आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको व्यथित नहीं करना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपना जीवन सुखमय बिताएं। जय हिंद दोस्तों।